तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। आपको मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं हमारा रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम सितारों की बात भी करते हैं और सिर्फ सितारों की चाल नहीं बल्कि रूह की गहराई और तकदीर के राज भी पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब की। बुर्ज अकरब वो लोग हैं जो कम बोलते हैं मगर जब फैसला करते हैं तो पूरी कायनात हिल जाती है। ये आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के लिए खामोश इनकलाब का पैगाम लेकर आ रहा है। अगर हम बात करेंगे आपके सियारवी असरात की और कायनात के राज की, तो अकरब का हाकिम सियारा मरीख है और सानवी असर प्लूटो का है। ज़ुहल का सख्त मगर मुनसिफाना दबाव भी है और मुश्तरी की पोशीदा मदद भी आपके साथ है। इसका मतलब ये है, ये हफ्ता आपको अंदर से तोड़े बगैर बाहर से मजबूत बनाएगा। अकरब के लिए ये वक्त है खामोश रहकर बाजी पलटने का। अब हम बात करेंगे आपके कैरियर, नौकरी, कारोबार की। खुफिया प्लान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। दुश्मन खुद ही बेनकाब हो जाएगा। रुकी हुई फाइल या किसी में केस में हरकत होती हुई नजर आएगी। पेशरफ्त सामने आ जाएगी। कारोबार में पुराना ग्राहक वापस आ सकता है। आपके लिए जो खास दिन है इस हफ्ते के, वो है मंगल और जुमेरात। अब आपको मुतनब्बे किया जा रहा है, किसी पर हद से ज्यादा एतमाद ना करें, अपनी अगली चाल जाहिर न करें। अकरब वालों, यह हफ्ता आपसे कह रहा है, ताकत दिखाओ नहीं, इस्तेमाल करो। अब हम बात करेंगे आपके माली हालात और रिस्क की। अचानक माली फायदा सामने आ सकता है। पुराना कर्ज वापस मिलने के आसार हैं। सरमायाकारी में एहतियात जरूरी है और खुफिया खर्च भी सामने आ सकता है। अगर हम बात करेंगे आपके रूहानी राज की, तो आपके लिए ये हफ्ते का खास रूहानी राज है, जो रिस्क सब्र से आए वही देर पा होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी मोहब्बत, रिश्तों और जज्बात की। तो स्कॉर्पियो, मोहब्बत में या सब कुछ देता है या कुछ भी नहीं। तो इस हफ्ते सच्चे रिश्ते मजबूत होंगे, झूठे ताल्लुक खत्म होंगे और राज खुलकर सामने आएंगे। शादीशुदा अफराद के लिए गलत फहमियां दूर होंगी। याद रखें, कंट्रोल मोहब्बत नहीं, एतमाद ही असल ताकत है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत की। तो आपको जिन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है उनमें जहनी दबाव, अंदरूनी टेंशन, नींद का बेतरतीब होना, हार्मोनल या मैदे के मसाइल, गुस्सा दबाकर रखने का नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपको इसका बेहतरीन हल बताएंगे। तन्हाई में जिक्र करें, गर्म पानी पिएं और फजर के बाद सूरह अल शरा की तलावत करें। इस हफ्ते तकदीर का आपके लिए खास पैगाम। तो अकरब वालों, अल्लाह ने आपको राज, बर्दाश्त और तब्दीली की ताकत दी है। ये हफ्ता आपको सिखा रहा है, जो खुद को काबू में रख ले वो दुनिया को भी काबू में रख लेता है। तो इस हफ्ते के खास वजीफे की तरफ आएंगे। तो इस हफ्ते का आपका खास वजीफा है, या कहारो
یا حفیظو، یا کہارو، یا حفیظو، یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 111 مرتبہ۔ اگر منگل کی رات کو بہت ضروری پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور دل سے دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے دشمنوں سے محفوظ رکھ اور میرے دل کو طاقت دے۔ یہ وظیفہ آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ آپ کا دشمن کمزور ہوگا، دل مضبوط ہوگا۔ آپ کے لیے خوشخبری کا وقت منگل کی رات ہے اور جمعہ کے بعد مغرب کے وقت۔ اس وقت فیصلہ یا غیر خبر متوقع ہے، تو یاد رکھیں یہ فیصلہ اچھا فیصلہ ہوگا۔ منگل اور جمعے کے دن مغرب کے بعد، اس وقت آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے لیے انتہائی اہم پیغام کی۔ غصے میں فیصلہ نہ کریں، بدلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہر راز ظاہر کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے شاندار اختتامی پوائنٹ کی طرف۔ تو برج اقرب والوں یاد رکھنا، یہ ہفتہ آپ کو بولنے نہیں اثر چھوڑنے آیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے تو کمنٹ میں یا کہارو لکھیں، یا کہارو، یہ آپ کی تقدیر بدلے گا۔ اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی کریں، کیونکہ اقرب کی خاموش طاقت کئی دلوں کے لیے سبق ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔